हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो ऑलरेडी मैंने जो है डाल दिया है, जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है उसमें हमने पढ़ा, ठीक है, उसका बेसिक हमने जाना, ओके। और यहाँ पर हमने रूल 1, ओके, ये कंप्लीट कर चुके हैं हम सारी चीज़ें, रूल 1, ओके। और रूल 2 भी मैंने कंप्लीट किया है, रूल 3 भी हमने कंप्लीट किया, ओके, और रूल 4 भी हमने कंप्लीट किया है। और आज हम पढ़ेंगे रूल 5, 6, 7 और 8, ठीक है। यहाँ से अब क्वेश्चंस थोड़े से होंगे, एडवांस होंगे, और एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। और फ्रेंड, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ पार्ट 1 जाकर ज़रूर देखिएगा, ऑनलाइन फ्री स्टडी में मिल जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ्स वगैरह जो है फ्री मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जो ऑनलाइन फ्री स्टडी उसका नाम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला जो पाँचवा रूल है हमारा, तो देखिए पाँचवा रूल जो है कनेक्टिव, जो आपका कलेक्टिव नाउन्स रहता है उससे कनेक्ट रहेगा, या फिर कहें उससे ही उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है काफ़ी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास, ठीक है, ओके। और उन स्टूडेंट्स को एक क्लास में या एक रूम में अगर बैठा दिया जाए तो आप उसको क्या बोलोगे, एक क्लास बोलोगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को आप क्या बोलोगे, क्लास बोलोगे। उस क्लास जो नाम हमने दिया है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इससे सिंपल आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। देखिए वैसे कलेक्टिव नाउन जो होता है एक सिंगुलर जो है काम करता है। कैसे सिंगुलर काम कर रहा है, मैंने कहा जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो एक रूम में बैठे हैं, ओके। वो कर क्या रहे हैं, ठीक है, कर क्या रहे हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो एक पढ़ने जैसा, मतलब स्टडी का एक सिंगुलर काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक वर्क कर रहे हैं जो कि सिंगुलर होगा। वर्ब कैसी आएगी, वहाँ पर सिंगुलर आएगी। अगर मैं कहूँ वो जो स्टूडेंट हैं सारे के सारे वो अलग अलग चेयर्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग चेयर्स पे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, चेयर्स जो होगा, मतलब बैठने का मतलब क्या है, वो अलग अलग जगह पर बैठे हैं, वहाँ पर हम प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर वो काम दूसरा अलग अलग कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपका जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या पूछ रहा है या क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, उस पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया तो कलेक्टिव नाउन से जो भी आपका रूल आएगा या फिर कलेक्टिव नाउन से भी क्वेश्चन आएगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे दिया है द आर्मी, फिर दिया है डैश मार्चिंग टूवर्ड द हिमालय। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए एक आर्मी है, आर्मी एक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पर आपसे बोला है वो जो पूरी आर्मी का ये ग्रुप है वो कहाँ जा रहा है, हिमालय जा रहा है, ठीक है, हिमालय की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्लियर है कि सारे के सारे जो आर्मी वाले हैं, ठीक है, जो सारे आर्मी ऑफिसर हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हिमालय पर जा रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इज़ और आर ही आपको यूज़ करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज़ का ही यूज़ कर देंगे। पहले में क्या आएगा, इज़ आएगा। अब सेकेंड वाले में क्या लिखा है, द ऑडियंस ऑडियंस डैश टेकिंग, आपको टेकिंग टू द सीट है, ठीक है। तो टेकिंग द सीट लिखा हुआ है, टेकिंग द सीट, ठीक है, तो द कर लीजिएगा से सीट्स। तो देखिए एक ऑडियंस है, ऑडियंस मतलब कह दिया मैंने, बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियंस के तौर पर बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी सीटें ले रहे हैं, मतलब अलग अलग सीटों पर बैठेंगे। क्या करेंगे, वो अलग अलग सीट बैठेंगे। सारे व्यक्ति जो होंगे वो एक ही सीट पर नहीं बैठेंगे, वो अलग अलग सीट बैठेंगे। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्यूरी टेकिंग डिसीजन। तो ज्यूरी है, जज की एक ज्यूरी है, 4-5 जज हैं, उनकी एक जो कमेटी है उसको कहेंगे ज्यूरी, और वो अपना डिसीजन ले रही है। तो ज्यूरी जो होगी वो एक डिसीजन लेगी, ना कि अलग अलग डिसीजन लेगी। अगर वो ज्यूरी अलग अलग डिसीजन लेती है तब जाकर हम यहाँ पर आर यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ज्यूरी जो होती है एक ही डिसीजन लेती है, तो हम इस ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द ऑडियंस डैश वॉचिंग अ मूवी। तो ऑडियंस क्या कर रही है, एक मूवी देख रही है। क्या कर रही है, एक ही मूवी देख रही है। तो अब भाई ऑडियंस कैसी देखेगी, एक मूवी देखेगी, तो इज़ आएगा। नेक्स्ट है द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो भाई क्या लिखा है, जूरी का जो ओपिनियन है या क्या डिसीजन है वो अलग अलग है, डिवाइडेड हो गया है। तो डिवाइडेड मतलब अलग अलग है, ओपिनियंस कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो भाई अलग अलग आ रहा है तो यहाँ पर इज़ नहीं, आर आएगा, ठीक है, क्या आएगा,
आर आएगा। ओके, क्या आएगा भाई? आर आएगा। नेक्स्ट है द टीम चेंजिंग रेस, द टीम डैश चेंजिंग ड्रेस। तो भाई हर व्यक्ति की जो होगी ड्रेस जो होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। कैसी होगी? अलग होगी। उसकी एक व्यक्ति की एक ड्रेस होगी, दूसरे की दूसरी ड्रेस होगी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब रूल क्या कहता है? रूल में हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप लिखें तो वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विथ कलेक्टिव नाउन बेसिकली। लेकिन जब ऐसा कुछ काम हो रहा है, जब कोई भी ग्रुप है उसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति को एक काम दिया गया, वो पर्टिकुलर व्यक्ति काम कर रहा है वो, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लूरल जो वर्ब होगी उसे हम यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आगे आपको लगता है कि और भी जो है क्वेश्चन जो है हमें करने चाहिए तो बिल्कुल मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को वहाँ पर करेंगे, एरर फाइंडिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका रूल है, रूल नंबर 6 है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर मैं कहूँ जो रूल नंबर है वो फ्रैक्शन और किस पर? फ्रैक्शंस और परसेंटेज पर बेस करेगा। किस पर? फ्रैक्शन और परसेंटेज। देखिए मैंने कहा अगर जैसे मैंने करा 2/3, ठीक है, यानी कि 2/3 66% है, 1/3 33% है। ओके, ऐसे मैंने कुछ जो है वर्ड यूज़ करे और उसमें रूल्स जो रहेंगे वो आएंगे। जैसे कि मैंने मेरा फर्स्ट जो है वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है 1/3 ऑफ द पीपल, मतलब 1/3 ऑफ द पीपल, यानी 1/3 यानी कि 33 जो है परसेंट की बात हो रही है हमारे पास। कितनी की? 33% की बात हो रही है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन जब भी आए तो रूल नंबर 6 जो होता है वो फॉलो होता है। बेसिकली यहाँ पर देखिए हमें ये 33 ये परसेंट या 2/3 जो लिखा हुआ है उस पर इतना ध्यान नहीं देना। ध्यान किस चीज़ पर देना है? देखिए क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ द पीपल डैश किल्ड। ओके, कितना? 2/3 जो है पीपल किल्ड हो गया है। पीपल क्या है? बहुत सारे पीपल्स होंगे, उनमें से 1/3 पीपल जो हैं किल्ड हो चुके हैं। तो ये क्या? एक प्लूरल है पीपल, और ये 1/3 भी क्या होगा इसका? ये प्लूरल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द पीपल डैश किल्ड। अब पीपल ही क्या है? प्लूरल है, और 2/3 यानी 60%। तो ये 60% जो है किसका? 2/3 है, ठीक है, पीपल्स का। तो यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा। ये भी कैसा? आर आएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका वर्ड दिया है 1/3 ऑफ द सिटी। सिटी का जो है 1/3 है। सिटी का 1/3 जो है, सिटी कैसी है? एक सिंगुलर नाउन है। कैसी है? सिंगुलर नाउन है। और हमारे पास जो 1/3 है वो भी कैसा होगा? वो भी होगा सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, इन दोनों वर्ड्स पर ही जो होगा पूरा जो रूल डिपेंड करेगा। सबसे पहले करेगा आपका जो दूसरा नाउन है, जो आपका नाउन जो आपका काम हो रहा है या फिर किसके वजह से काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है? सिटी पर हो रहा है, सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये आएगा इज़, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया। इसी प्रकार 2/3 ऑफ द सिटी, सिटी का 2/3 है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसी में भी क्या आएगा? इज़ आएगा। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को क्लिक करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब ये आ गया रूल हमारा 7th। अब इस 7th रूल में कई सारे रूल्स आते हैं, लेकिन ये हम जो है यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि अमाउंट आता है, वेट आता है, हाइट आता है, डिस्टेंस आती है, स्पीड आता है, ठीक है, ये वहाँ पर यूज़ करते हैं। इस जगह पर हम बेसिकली यूज़ करते हैं सिंगुलर, लेकिन जब इसका यूज़ होता है वो अलग अलग यूज़ हो रहा है, अलग अलग तरीके से यूज़ होगा, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग तरीके से यूज़ होगा तो वहाँ पर हम प्लूरल यूज़ करेंगे। कैसे प्लूरल यूज़ करेंगे? अब देखिए, क्वेश्चंस को आराम से देखिए, आराम से पढ़िए और बताइए मुझे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तभी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन के लिए फ्रेंड्स सबसे बढ़िया काम ये होता है कि आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि गलत होगा। अगर सीख रहे हैं आप, गलती होगी, गलती होने के बाद जब सही होगा तब आप जो है मोटिवेशन और भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 20 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। मतलब कोई व्यक्ति है, उसने 20 माइल्स का जो डिस्टेंस है उसने पैदल चलकर कवर किया है।
अब 20 माइल्स उसने कवर किया है, तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा 20 माइल्स हो गया वो प्लूरल हो गया, नहीं, यहाँ वो कवर कर रहा है, किससे कर रहा है, ऑन फुट से, पैरों से कर रहा है। उसने एक ही बार में, मतलब जो आप उसने जो चीज़ जो है चेंज नहीं करी, उसने मतलब कोई चीज़ नहीं ली, जैसे कि कार नहीं ली, बस नहीं ली, उसने सीधा सीधा फुट से कवर किया, तो यहाँ पर इज़ ही आएगा। क्या आएगा, इज़ आएगा। ओके, सेकंड है 10 माइल्स डैश कवर पार्शली ऑन फुट एंड रेस्ट बाय अ कार। अब यहाँ पर देखिए, पहले उसने पैर मतलब जो फुट से यानी पैदल चलकर जो है आधा जो है रास्ता तय किया और आधा कार से चलकर किया, यानी कि 2 बार जो है उसने अपना जो है चलने का तरीका जो है वो चेंज किया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सेकंड वाले में आर आएगा। अगला देखेंगे थर्ड, 5000 रुपीज़ डैश स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। तो भाई उसने क्या, फूड एंड एंटरटेनमेंट, फूड नहीं है, फूड है, ठीक है, फूड नहीं है, फूड है, फूड है, ठीक है, डी कर लीजिएगा। ओके, तो ये उसने कहा कि भाई 5000 रुपीज़ उसने स्पेंड किए, खर्च किए फूड पर और एंटरटेनमेंट पर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बहुत सिंपल, क्या आएगा, आर आएगा। ओके, यह आर आ गया। 50 किलोग्राम डैश हिज वेट, उसका 50 किलोग्राम वेट है, तो बहुत सिंपल है, क्या है, इज़ आएगा, बहुत सिंपल। अगला है 50 lakhs डैश हिज एनुअल इनकम, तो उसकी एनुअल इनकम कितनी है, 50 लाख है, तो यहाँ पर इज़ आएगा। ठीक है, अब मैं बोलता उसका 50 लाख तो एनुअल इनकम है, ठीक है, और अदर कुछ और मैं यहाँ पर जोड़ देता तो क्या आ जाता, आर आता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये रूल नंबर 8 है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में आता है और इसे कई एग्ज़ाम्स में जो है आपको करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में कई बार आएगा। ओके, और अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा रिवीजन करूँगा इसी रूल का, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे काफ़ी बार आएगा और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं आपको जिससे कि आप थोड़ा सा घूम जाएं। इसमें होता है क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउंस पे ही बेस्ड होता है। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, शी इज़ वन ऑफ द वुमेन हु डैश मेड इंडिया प्राउड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, पहले सेंटेंस में हु लिखा है, दूसरे में भी हु लिखा है, तीसरे में हु लिखा है, ठीक है, चौथे में नहीं, 5 में हु लिखा है। तो ये कैसे जो है कैसे वर्ड हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस करते क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस एक्चुअल में करते क्या हैं, 2 सेंटेंस होते हैं, उन 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है या कोई उनका रिलेशन जो है वो बताता है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, क्या करना चाह रहा है, या वहाँ पर किस जैसे कि मान लीजिए उसने कहा शी इज़ अ वन ऑफ द वुमेन, मतलब एक वही ऐसी एक वो वुमेन है, उसमें से एक ऐसी वुमेन है वो जिसने इंडिया प्राउड किया। मतलब ऐसा नहीं, इंडिया को प्राउड तो बहुत सारी वुमेन ने किया, लेकिन वो उनमें से एक है, क्या है, उनमें से एक है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, हैज़ और हैव का यूज़ करना है, हैज़ और हैव। चलिए बताइएगा क्या आएगा इसमें से क्वेश्चन का आंसर। देखिए, बहुत सिंपल सा वर्ड है, हम हिंदी करें इसकी। वह एक ऐसी वुमेन है जो इंडिया को प्राउड की है, लेकिन बहुत सारी वुमेन्स में से एक ऐसी वुमेन है जो उन्होंने प्राउड किया है। ठीक है, बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने प्राउड किया इंडिया को, ठीक है, यानी कि हमें उन पर गर्व है, लेकिन वो उनमें से एक है। क्या हुआ, बहुत सारी वुमेन्स में से वो एक है, तो यहाँ पर हैज़ आएगा। ठीक है, मैंने बताया हैज़ आएगा। ठीक है, ओके, सॉरी हैज़ नहीं, हैव आएगा। ठीक है, ओके, क्या आएगा भाई, हैव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, हैव आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है शी इज़ वन ऑफ द राइटर हु गॉट दिस अवार्ड। मतलब कहने का है कि वो बहुत सारे राइटर्स में से एक राइटर है जिसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स को भी मिला है, लेकिन उसे भी दिया गया अवार्ड, उसे भी दिया गया, मतलब बहुत सारे राइटर्स को भी दिया गया, लेकिन उसे भी दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल बन गया। ठीक है, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हैव। ठीक है, फिर से देन हैव हम लिखेंगे। ठीक है, हैव आएगा। नेक्स्ट है थर्ड वाला, देखिए, दे आर द ओनली पीपल। देखिए क्या बोला उसने, दे आर द ओनली पीपल हु कमिंग विद अस। वह एक केवल अकेला पर्सन है या पीपल है जो हमारे साथ आ रहा है। ठीक है, उन सारे पीपल्स में से एक ऐसा पर्सन है जो हमारे साथ आ रहा है। तो ये क्या है, एक है, ओनली वन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इज़ आएगा। ओके, सिंपल, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें, अगला देखिए, फोर्थ, वन ऑफ हिज हैबिट।
उसकी एक हैबिट दैट ही वेक्स अप अर्ली, जो कि उसे सुबह जगाती है। ठीक है, उसकी एक हैबिट है जो हमेशा उसे सुबह जगाती है। ओके, तो ये क्या है, उसकी एक हैबिट है, ओनली एक हैबिट, तो क्या आएगा, इज आएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ओनली वन ऑफ द नोवेल रिटन बाय हिम विच इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उसकी एक ऐसी नोवेल है, ये एक ऐसी नोवेल है जो कि क्या है, इंटरेस्टिंग है। एक ओनली ऐसी नोवेल है जो इंटरेस्टिंग है, ओनली एक, बहुत सारी नोवेल्स की बात नहीं हो रही है, देयर इज़ ओनली वन है, तो वन के लिए हम फिर से क्या लगाएंगे, इज़ का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं, ये आए हुए भी हैं। और अब आपको क्या करना है, ये देखिए, अगर यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं आपको देखिए नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगी उसमें हम वो 8 वाला जो रूल है उसे फिर से रिवाइज़ करेंगे। मेरे हिसाब से मैं 1 से लेकर 8 तक जो है पूरा रिवाइज़ करूँगा, देन हम आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद 2-4 रूल और बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।